गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज कम हुई तो आपकी भी कम हो गई, क्योंकि हमारी जिंदगी भी ऐसे ही है, एक क्रिकेट की गेंद जैसी। बॉल देखी ना, क्रिकेट की बॉल, जिसको हम धीरे से दीवार के ऊपर मारेंगे तो हमारे पास कैसे आएगी? बाउंस बैक। थोड़ा तेज मारेंगे तो, बाउंस बैक। और जोर से मारेंगे तो और तेज। तो यहाँ मैंने थोड़ा पहले तेज बोला तो आवाज थोड़ी तेज भी आई, और धीरे से बोला तो धीरे से आई। एक बार और बोल ले। यस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यही हुई ना बात। भाई, मेरा नाम किरीट पटेल, मैं प्रॉपर बेसिकली दाहोद से हूँ। ITI कॉलेज में जॉब करता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत मैंने 2004 में की थी, यानी करीबन लगभग 20 साल हो गए। और करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा एक दोस्त था ड्राइवर, जिसने मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के लाने के लिए मजबूर किया था। जिप का ड्राइवर था वो, मेरा अपलाइन उसी कंपनी में। और इस नेटवर्क बिजनेस में जब मैं आया था कि नेटवर्क क्या होता है, कैसे होता है, क्यों किया जाता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दोस्तों, पहले 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग ने हमने कुछ कमाया नहीं, लेकिन सीखा जरूर कि कमाया कैसे जा सकता है। कमाया कुछ नहीं, लेकिन सीखा जरूर कि कैसे पैसा कमाया जा सकता है। एक्सपीरियंस था 2014 के अंदर, वेस्टेज मिला। मेरे ग्रेट अपलाइन दिलीप भाई गोयल सर, एक बार जोरदार ताली उनके लिए, जिनके माध्यम से मुझे प्लान देखने का मौका मिला। रात को 10 बजे फोन आया कि उनको पता था कि किरीट भाई कुछ ना कुछ करते, क्योंकि मैं भी ITI में था, वो भी ITI में था, इसलिए हम एक दूसरे से परिचित थे। तो उन्होंने कॉल किया कि कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो फोन किया तो मेरी वाइफ ने पहले मुझे मना कर दिया कि कोई कंपनी वाले आए तो बोल देना कि अभी नहीं। होता है हर घर के बाहर, क्योंकि बहुत सारा काम का जैसा किया होगा, पैसा अगर घर में नहीं आता होता है तो परिवार वाले भी कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। तो मेरा परिवार भी मतलब बहुत परेशान था, क्योंकि मैं पिछली कंपनी में बहुत कुछ हो चुका था। एक तो मैंने सरकारी नौकरी भी उस तक मैंने जाने भी दी थी, मैं नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी बिजनेस था। और मेरे पिताजी चाहते थे कि तू जॉब कर, क्योंकि जॉब में मुझे इतना तो पता था कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था तो मुझे पता चल गया कि जॉब ही तो बोझ है हमारे लिए, क्योंकि उसको उल्टा कर दो क्या होता है, जॉब का उल्टा क्या होता है? कुछ लोग बोल ही नहीं पाते, क्योंकि लोग खुद जॉब करते, बोले मैं क्यों बोलूं, राइट। तो उस दिन मुझे पता चल गया, क्योंकि मेरे पिताजी आचार्य थे, प्रिंसिपल थे, मेरी मदर भी प्रिंसिपल थी, मेरे घर में आज भी सब लोग जॉब करते हैं, मेरे ससुराल के परिवार में भी सब लोग जॉब करते हैं। मैं ही पूरे खानदान में अकेला हूं कि खाली जॉब के साथ बिजनेस करता हूं, कोई नहीं करता। आज मेरा कोई रिलेटिव मेरे साथ बिजनेस में नहीं है, एक भी नहीं, और किसी को मैंने आज तक प्लान भी नहीं बताया और बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि दुनिया के सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो हमें हीरो से जीरो देखना चाहते हैं। फिर क्या देखना चाहते हैं? क्योंकि हर खानदान में, हर फैमिली में ये होता था, क्योंकि कोई ऊपर जाता है तो बोले इसको गिरा, ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्या सुन लो। तो ऐसा होता रहता था। तो 2004 के अंदर जब प्लान बताया तो मेरे परिवार वालों ने रोका, मेरे बच्चे आर बार बोले यार कुछ भी कर लो, लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग का फंडा ही निकाल दो, बोले, क्योंकि बहुत मतलब बोलते हैं जबरदस्ती करके मुझे नौकरी लगाया था 2008 में, क्योंकि मैं करना ही नहीं चाहता था, बहुत जबरदस्ती। जब मैं सर्विस में आया था तब मेरे ससुर जी के साथ मैंने चैलेंज किया था, नौकरी करूंगा लेकिन एक शर्त, मेरी पहली प्रायोरिटी बिजनेस रहेगा। अगर ये मानने, अगर मुझे ये देते हैं, अगर करने की इजाजत, तो ही मैं नौकरी करूंगा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, एक बार नौकरी कर लो, बिजनेस फिर बाद में तो देख लेंगे फिर तो। और दोस्तों, मैंने नौकरी के साथ साथ इस बिजनेस को आज भी मैं बिल्ड करता हूँ। टाइम बहुत कम मिलता है, लेकिन फिर भी मैनेज कर लेता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास समय ही नहीं है, राइट। भगवान ने सबको 24 घंटे दिए, किसी को 25 नहीं दिया, यस और नो? सबको 24 दिए ना। कलाकार वही होता है जो 24 घंटों में व्यस्त होते हुए भी अपनी जिंदगी को बेस्ट बना लेता है। बाकी जिनके पास 24 घंटे पड़े हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते, यस और नो? तो मेरे पास टाइम भी बहुत कम मिलता है, क्योंकि अप डाउन वाली नौकरी है। 6 बजे आता हूँ,
कहीं टाइम मिले ना मिले, लेकिन हाँ मैं मैनेज कर लेता हूँ किसी भी तरह के, क्योंकि मेरा टारगेट रहता है कि मुझे महीने में 30 लोगों का प्लान बताना है, चाहे एक दिन में बताऊं, 2 दिन में बताऊं, या तो चाहे 30 दिन में बताऊं, लेकिन ये टारगेट पूरा करता हूं। तो ऐसे काम करता गया और पहले महीने की इनकम आई थी 24 रुपीज। और हम पहले महीने की जब इनकम आती है ना, तो नजदीक वाले ही बहुत सताते, तो सर नो, क्योंकि वो तो हमारे वेट ही कर रहे कि उनका चेक कब आए और हम पूछे। तो उनको पता था कि भाई उनका चेक आता है 10 तारीख को, चलो पूछते हैं कितना है, क्योंकि उनको पता है कुछ आया ही नहीं होगा। पूछा कितना आया, मैंने बोला 24 रुपीज आया। अब मेरे स्टाफ में 19 लोगों का स्टाफ है, एक भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है मेरे साथ, आज भी कोई वेस्टेज में ज्वाइन नहीं है। अब आप बोलो इन लोगों के बीच में रहना और मेरी वेस्टेज को पहली प्रायोरिटी रखना, क्योंकि 19 से 19 आज एक भी मतलब मेरे साथ नहीं है, सब नेगेटिव है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। इसमें से अभी मेरे अपलाइन को भी पता है, बहुत सारे लोगों को पता है। मेरे अभी 4 दिन पहले मेरे स्टाफ में से सबने हमने बॉडी टेस्ट करवाए, इसमें से 7 लोगों को B12 की कमी आई, फिर भी मुझे नहीं पूछा कि भाई क्या आपके पास है कुछ। बोलो इतने हरामी है, मतलब हरामी बोलता है उन लोगों को। उनको पता है कि ये खुद B12 का स्प्रे लेके आता है आइटम, मेरी कॉलेज में मेरी बैग में रहता है, उनके सामने लेता हूँ, फिर भी वो लोग ये भी नहीं पूछते कि हम सब लोगों को B12 की कमी है तो ये स्प्रे एक बार लगाने के लिए तो दे दे, कहीं चमत्कार हो जाए। इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको ये डर है अगर ले लेंगे तो जुड़ना पड़ेगा, अगर जुड़ गए तो उनके साथ दौड़ना पड़ेगा। हमारी ताकत नहीं है उनके साथ दौड़ने की। ये तो ठिकाने वाले, बिना ठिकाने वाले लोग हैं, कब आते कब जाते कुछ पता ही नहीं चलता, कब खाना खाते कब सोते कुछ पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों 24 रुपीज आए तो उन लोगों ने बहुत मजाक बनाया, लेकिन मैंने इनको एक सवाल किया, देखो भाई प्रोडक्ट आप भी लाते हैं मैं भी लाता हूँ, आप बाजार से लाते हैं मैं वेस्टेज से लाता हूँ, फर्क इतना ही, राइट। आप आगे भी बाजार से लाते रहेंगे, मैं वेस्टेज से लाते रहूंगा, फर्क इतना ही। मैंने खाली उनको एक सवाल किया, अगर आप बाजार से लाते आपके पास कितना आया? बोले कुछ नहीं। कोई बात नहीं, मेरी इनकम आपसे बड़ी है, मेरी इनकम आपसे बड़ी है। जब आपके पास 0 है तो मेरे पास 24 रुपीज है, लेकिन इतना तो विश्वास है कि एक दिन ये 24 रुपीज 5 जीरो में भी कन्वर्ट हो जाएगा आगे। यानी कि हाईएस्ट पे आउट मेरे बिजनेस से 2,65,000 का लिया, फिर भी उनको तो समझ में नहीं आया 19 को, अभी भी नहीं आया। तो दोस्तों इस बिजनेस से मुझे इतना विश्वास था, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर भरोसा था, क्योंकि मैं इतना तो जानता था कि नौकरी से इस बात की बोलते ना कि इस बात की गारंटी है, अगर आप सर्विस करोगे नौकरी करोगे तो इस बात की गारंटी आप कभी भूखे नहीं मरोगे, लेकिन इस बात की भी गारंटी है कभी अमीर भी नहीं बनोगे, राइट। तो मुझे ये डर सताता था, क्योंकि मेरे पिताजी ने नौकरी की, मदर ने नौकरी की, और रिटायर होने के बावजूद भी वो बाइक नहीं ले पाए, 2 व्हीलर गाड़ी भी नहीं ले पाए थे। तो मैंने इस बिजनेस के इसलिए आया क्योंकि मेरे ड्रीम बड़े थे, सपने बड़े थे, मैं मेरे बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देना चाहता था, इसीलिए आया। और दोस्तों इस बिजनेस से मैंने 2 बार फॉरेन ट्रिप की, एक बार हम मलेशिया स्टार क्रूज, जिंदगी में भी नहीं भूल सकते हम इस फॉरेन ट्रिप को। तो कितने लोग आए थे मलेशिया, कितने लोग आए थे? है कोई मलेशिया? जैसे गुंजन सर थे, हमारे जो हसमुख भाई कलात्मिक थे, इस टूर को हम कभी नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि अगर वेस्टेज में नहीं होते तो स्टार क्रूज तो क्या सारा आज तक हम नाव में नहीं बैठे थे ना। स्टार क्रूज की बात छोड़ो, तो ये बहुत बड़ा ड्रीम, मतलब सपने भी नहीं सोचा था। यानी कि वेस्टेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको सपने को बाहर लाके मतलब खड़ा कर देगा, आपके ड्रीम से बाहर लेके जाएगा, मतलब कि आपके ड्रीम को बड़ा कर देगा। कार ली, पहली कार 2015 में ली, दूसरी कार मैंने 2018 में ली, WRV टॉप मॉडल। और अभी मेरे टीम में 7 से 8 लोगों ने कार ली, इसमें से एक हमारे मेरे पहले डिस्ट्रीब्यूटर जो मौजूद है, और उनके साथ मैंने चैलेंज किया था, आप काम करो, आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी दोनों साथ में लाएंगे, और एक दिन साथ में ही लाए थे। और अभी भी मेरे साथ एक मेरी डाउनलाइन आई है, हमने अभी 2 साल पहले स्कोडा देख के आए थे, अगले साल ये भी ड्रीम पूरा करने जा रहे हैं।
और वही गाड़ी लाएंगे, जो हाथ रखते वही लाते। मैं होंडा WRV लेने गया था ना, खाली मेरे बच्चों ने बोला कौन सी लेनी है, बोला आप, बोले ये WRV लेना। मैंने बोला ले पकड़, गाड़ी ले आया। साला शोरूम वाला भी सोचने लगा कि पहली बार ऐसा इंसान देखा शोरूम में जैसे शाकबाजी के जैसे गाड़ी लेके चला गया। तो दोस्तों यही ताकत देता है ये बिजनेस, वेस्टेज और डायरेक्ट सेलिंग में ही पॉसिबल है, बाकी और कोई जगह पे पॉसिबल ये चीज नहीं है दोस्तों। राइट, तो आज तक की टोटल अर्निंग करीबन मुझे याद नहीं है, लेकिन 1.25 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। अभी हमारी जर्नी शुरू है और अगले साल भी मेरा टारगेट है एक बहुत बड़ा, एक और मैं मतलब मेरा ड्रीम पूरा करूंगा। और आप सब लोगों का सहयोग, अपलाइन का सपोर्ट, सभी लीडरशिप का सहयोग रहेगा तो हम जल्द ही पूरा करेंगे। तो थैंक यू, विच यू वेल।